इमेजिन करो तुम्हारी लाइफ का सबसे बड़ा रिग्रेट क्या है, एक गलत रिलेशनशिप, या फिर वो बिजनेस डील जो बर्बाद हो गई, या फिर वो मोमेंट जब तुमने गुस्से में आके कुछ ऐसा बोल दिया जो तुम्हें बाद में शर्मिंदा कर गया। और सबसे शॉकिंग बात, अगर तुम टाइम पे अपने इमोशंस को कंट्रोल कर लेते तो ये सब कभी नहीं होता। समझना पड़ेगा कि हम रेशनल क्रिएचर्स नहीं हैं, हम इमोशनल क्रिएचर्स हैं। द ग्रैंड इल्यूजन। क्या तुम सच में अपनी लाइफ को कंट्रोल कर रहे हो? हम सोचते हैं कि हम अपने डिसीजन को लॉजिकली लेते हैं, किसी से प्यार करना, कौन सी जॉब लेनी है, किस दोस्त पे ट्रस्ट करना है, पर सच तो यह है कि हम अपने इमोशंस के गुलाम हैं। समझना चाहते हो? एक सिंपल एक्सपेरिमेंट करो। क्या तुम्हें कभी ऐसा लगा है कि तुम गुस्से में हो और तुम्हें लगता है कि तुम 100% सही हो, पर बाद में समझ आता है कि तुम गलत थे? ये होता है इमोशनली हाईजैकिंग, जब तुम्हारे इमोशंस तुम्हारे लॉजिकल ब्रेन को बंद कर देता है और तुम बस रिएक्ट करते हो। और जब ये बार बार होता है तो समझ जाओ तुम्हारी लाइफ एक सेल्फ डिस्ट्रक्टिव पैटर्न बन चुकी है, ए रियल वर्ल्ड स्टोरी। एथेंस की तबाह की असली रीज़न ये सिर्फ तुम्हारे और मेरे साथ नहीं होता, ये हिस्ट्री में भी होता आ रहा है। 25,000 ईयर अगो एथेंस दुनिया का सबसे पावरफुल एम्पायर था। आर्ट, डेमोक्रेसी, ट्रेड, सब कुछ टॉप पे था। और इस एम्पायर का मास्टरमाइंड था पेरिकल्स। पेरिकल्स एक ऐसा लीडर था ना जो अपने इमोशंस पे पूरा कंट्रोल रखता था। जब स्पार्टा के साथ वार छिड़ी तब लोग गुस्से में था, बदला लेना चाहता था, पर पेरिकल्स ने कहा हम स्पार्टा की आर्मी से डायरेक्टली नहीं लड़ सकते, हमें अपने स्ट्रैटेजी को पेशेंस के साथ यूज करना पड़ेगा, तभी जीत पाएंगे। लेकिन पब्लिक इमोशंस में थी, उनको सिर्फ रिवेंज चाहिए था। इसका रिजल्ट क्या निकल के आता है? वार स्टार्ट हो चुकी थी पर स्पार्टा बहुत पावरफुल निकला। एथेंस में प्लेग आ चुका था, 1/3 पॉपुलेशन तबाह हो चुकी थी, पेरिकल्स भी मर गया और एथेंस का डाउनफॉल स्टार्ट हो चुका था। अब सोचने वाली बात है कि एक सिटी जो कि एक पावरफुल एम्पायर हुआ करता था, सिर्फ एक गलत इमोशनल डिसीजन की वजह से खत्म हो गया। सोचो, एक एम्पायर जो कि इमोशंस की वजह से तबाह हो सकती है, तो हम और आप क्या ही कर सकते हैं? समझना जरूरी है कि तुम इमोशनल स्लेव क्यों हो। हमारे अंदर ना कुछ साइकोलॉजिकल ट्रैप्स होते हैं जो हमें इरेशनल डिसीजन लेने में मजबूर करती है। नंबर 1, कन्फर्मेशन बायस। जब तुम किसी चीज़ को पसंद या फिर बिलीव करते हो तो तुम सिर्फ वही चीज़ें देखते हो जो तुम्हारी बात को प्रूफ करे कि लाइकेबल क्यों है, ये बिलीवेबल क्यों है। एग्जाम्पल, अगर तुम किसी बंदे पे ट्रस्ट कर रहे हो और कोई तुम्हें वार्निंग दे कि वो धोखेबाज है, तुम इग्नोर कर दोगे क्योंकि तुम्हारा दिमाग सिर्फ वही सुनता है जो तुम सुनना चाहते हो। सेकेंड, इमोशनल इको। जब तुम किसी भी स्ट्रॉन्ग इमोशंस पे होते हो, गुस्सा, प्यार, फियर, तुम उस मोमेंट में बस रिएक्शन देते हो बिना लॉजिकली सोचे। तुम गुस्से में हो और बिना सोचे समझे तुम अपने लव्ड वंस को कुछ ऐसा बोल देते हो जो तुम्हारी रिलेशनशिप को तबाह कर सकती है, ख़त्म कर सकती है। ये होता है इमोशनल इको। थर्ड, ईगो प्रोटेक्शन। जब तुम्हें कोई प्रूफ करता है कि तुम गलत हो, तुम उसे एक्सेप्ट नहीं कर सकते क्योंकि तुम्हारा ईगो उसे एक्सेप्ट नहीं करता कि मैं गलत हूँ। एग्जाम्पल, जब तुम्हारे एक डिसीजन की वजह से तुम्हारी जॉब या फिर रिलेशनशिप ख़त्म होती है तो तुम सिर्फ इसमें भी दूसरे लोगों को ब्लेम करते हो कि इनके वजह से ये हो गया, उनके वजह से ये हो गया। तुम अपने आप को ब्लेम नहीं करोगे क्योंकि तुम्हें ये पता है कि ये तुम नहीं हो। तुम्हारे इमोशंस के वजह से जो तुम्हारा एक कैरेक्टर डेवलपमेंट हुआ है उसी की वजह से ये आ रहा है। द पेरिकल्स मेथड, कैसे अपने इमोशंस को मास्टर करें। अगर तुम अपने लाइफ का सबसे इम्पोर्टेंट डिसीजन इमोशनली नहीं लेना चाहते हो, तुम्हें सिर्फ ये 3 स्टेप फॉलो करनी पड़ेगी। नंबर 1, 24 आवर रूल। पॉज बिफोर एनी डिसीजन। जब भी कोई बड़ा डिसीजन लो, इन्वेस्टमेंट, रिलेशनशिप, फाइट, कैरियर, तुरंत मत सोचो। कम से कम 24 आवर का टाइम दो। जब इमोशनल इंटेंसिटी डाउन हो जाए तब डिसाइड करो। नंबर 2, इमोशनल ट्रिगर स्कैन। अपने आप से एक सिंपल सवाल पूछो, क्या ये डिसीजन सिर्फ इमोशनल पे बेस्ड है या फिर आपने सच में कुछ लॉजिकली सोचा है? अगर तुम्हें ये लग रहा है कि तुम बस गुस्से, दुख या एक्साइटमेंट में आके ये डिसीजन ले रहे हो तो रुक जाओ भाई, डिसीजन लेने की कोई नीड नहीं है। अगर तुम्हें यह लग रहा है कि दुनिया क्या कहेगी, इस बेसिस पे अगर आप अपना डिसीजन ले रहे हो, फिर भी रुक जाओ, समझने की कोशिश करो। नंबर 3, ऑपोजिट पर्सपेक्टिव। अपनी सोच को एक बार उल्टा करके देखो। एग्जाम्पल के लिए, अगर तुम किसी पर्सन पे ट्रस्ट करते हो तो एक बार सोचो, ये सोचो कि अगर ये इंसान मुझ पे चीट करेगा तो वो क्या क्या करेगा, कैसा रिएक्ट करेगा। अगर तुम्हारे पास लॉजिकली कोई आंसर आता है तो शायद तुम्हारा डाउट सही था। जब तुम ये टेक्निक अप्लाई करने लगोगे तो तुम दुनिया का सबसे डेंजरस इंसान बन जाओगे। सोचो, तुम्हारी लाइफ का सबसे बड़ा रिग्रेट क्या है? क्या वो एक इमोशनल डिसीजन का रिजल्ट? अब जब तुम्हें ये पता चल ही गया है तो तुम क्या चेंज करने वाले हो?
कमेंट करके जरूर बताना। अगले एपिसोड में हम डिस्कस करेंगे द लॉ ऑफ नार्सिसिज्म। क्या हर इंसान थोड़ा नार्सिसिस्ट होता है? थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।